वेलकम यू ऑल गाइस ऑन योर चैनल गेट ट्रिक्स विद पुनीत। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर बेसिकली हीट ट्रीटमेंट पार्ट 2 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें, जिससे कि हम और आपको ऐसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो सीधे स्टार्ट करते हैं केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग। तो फ्रेंड, अभी तक हम 4 मेथड कवर कर चुके हैं, अनीलिंग and normalizing and hardening, another one is tempering। जब ये 4 मेथड हमारे कवर हो चुके हैं तो ये 5वें मेथड की हमको क्या नीड पड़ी भाई, क्योंकि वो 4 मेथड थे ना, वो प्रॉपर्टीज जो चेंज करते थे थ्रू आउट वॉल्यूम चेंज होती थी। ओके फ्रेंड, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेथड, इसमें जो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी वो सरफेस पर चेंज होंगी, ना कि थ्रू आउट वॉल्यूम। अभी आपको पता चल जाएगा इस मेथड की इंपॉर्टेंस। ओके, तो इसको पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, कितने मेथड्स हैं। देखो फ्रेंड, लो कार्बन स्टील्स के लिए अलग में टेक्निक्स हैं और हाई कार्बन स्टील्स के लिए अलग टेक्निक्स। ओके, जो लो कार्बन स्टील्स के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, वन इज कार्बोराइजिंग, another one is nitriding, another one is cyaniding। ओके फ्रेंड, और जो हाई कार्बन स्टील्स के लिए जो अपने मेथड्स यूज होते हैं वो होते हैं इंडक्शन हार्डनिंग, एंड दिस वन इज फ्लेम हार्डनिंग। ओके, तो फ्रेंड, लो कार्बन स्टील का बेसिकली जो परसेंटेज होता है वो याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी स्टील वाली वीडियो में। वो होता है 0.15% से लेके 0.45% तक कार्बन होता है। लेकिन जो ये मेथड्स यूज होते हैं वो अप टू 0.18% कार्बन तक यूज होते हैं। लो कार्बन स्टील्स में अगर 0.18% तक कार्बन है तब ये मेथड्स यूज होंगे। ओके, मैंने आपको ट्रिक बताई है याद करने की, आप स्टील वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो कार्बोराइजिंग भी 3 तरीके से होता है, पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग एंड गैस कार्बोराइजिंग। ओके, सो फ्रेंड, इस सरफेस हार्डनिंग की रिक्वायरमेंट को समझते हैं पहले अपन। तो फ्रेंड, अगर हमारे पास ऐसा मशीन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, उसमें टफनेस भी हो, हार्डनेस भी हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर गियर ले लीजिए। गियर में हमको फ्लक्चुएटिंग लोड को सहने के लिए उसके कोर पार्ट में टफनेस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ये लीजिए, इसके कोर पार्ट में हमको टफनेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये एक तरीके से गियर है, और इसके आउटर सरफेस में हमको हार्डनेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि हार्डनेस जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारे टूथ को वियर होने से बचाएगी, और जो ये कोर में टफनेस जो प्रॉपर्टी है हमारे पूरे गियर को फेलियर होने से बचाएगा, क्योंकि इंपैक्ट स्ट्रेसेस फ्लक्चुएटिंग लोड्स होंगे तो फेल हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए ये हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। लो कार्बन स्टील्स में टफनेस तो होती है लेकिन उसमें हार्डनेस नहीं होती। इसी चीज को अचीव करने के लिए अपन करते हैं लो कार्बन स्टील्स पर क्या, पहले करेंगे लो कार्बन स्टील्स पर हीट ट्रीट सरफेस हार्डनिंग। तो ये 3 तरीके से होगी, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग। फ्रेंड, इन जो लो कार्बन स्टील्स में अगर हमको हार्डनेस बढ़ानी है तो कार्बोराइजिंग के थ्रू हम हार्डनेस बढ़ाएंगे बाय एडिंग कार्बन एलिमेंट, इन नाइट्राइडिंग बाय एडिंग नाइट्रोजन एलिमेंट, इन साइनाइडिंग बाय एडिंग बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके फ्रेंड, और पहला मेथड है पैक कार्बोराइजिंग। फ्रेंड, पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है, एक कंटेनर होता है स्टील, एक कंटेनर होता है स्टील या फिर कास्ट आयरन का होता है। इसमें क्या होता है, अपन जिस मशीन एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को हमको सरफेस हार्डनेस प्रोवाइड करनी है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। ओके, और इसके ऊपर हम बेरियम कार्बोनेट और गुड कारकोल
का मिक्सचर, बेरियम कार्बोनेट होता है इसमें ऑलमोस्ट 25%, एंड गुड कारकोल होता है फ्रेंड इसमें ऑलमोस्ट 50%। इस मिक्सचर को हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको डाल देते हैं। जो बेरियम कार्बोनेट का जो यूज होता है ना फ्रेंड, अभी बताऊंगा आपको, ये एनर्जाइजर की तरह यूज होता है, एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, रेट ऑफ रिडक्शन को बढ़ाने की तरह यूज होता है, जो कि आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो फ्रेंड अब ये दोनों कंपोनेंट और मिक्सचर को दोनों को डालने के बाद प्रॉपरली आप इसके ऊपर क्ले का लेप लगा देते हैं, जिससे कि ये लीक प्रूफ बन जाए। यानी ना लीक प्रूफ बन जाए, ना तो कोई गैस या कोई एलिमेंट का कुछ पार्ट बाहर जाए ना अंदर आए, यानी अब इसका एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसको अपन हीट करते हैं 800 टू लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं। ओके, 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं, और इसको फिर हीट करने के बाद अपन इसी को ऐसे ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि अपने अनिलिंग में फर्नेस में रखते हैं, ऐसे इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे इसी में बॉक्स में छोड़ देते हैं, जिससे कि इसकी सरफेस पर हार्डनेस इंक्रीज हो जाए। ओके फ्रेंड, लेकिन कार्बोराइजिंग में टाइम बहुत लगता है। आप मान लीजिए आपको 0.2 mm अगर हार्डनेस सरफेस में प्रोवाइड करनी है ना, 0.2 mm तक की डेप्थ तक अगर हार्डनेस प्रोवाइड करनी है, तो आपको 3 दिन लग जाएंगे फ्रेंड। 3 दिन में अचीव होगा ये, ठीक है। तो लेकिन पैक कार्बोराइजिंग के साथ दिक्कत क्या आई फ्रेंड, जब ये कारकोल भी है, बेरियम कार्बोनेट भी है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज होता है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहता, तो इस मेथड को यूज नहीं किया जाता फ्रेंड। ओके, सेकंड मेथड इज लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग में फ्रेंड क्या होता है, NaCN का मोल्टन बाथ होता है, NaCN का मोल्टन बाथ होता है। ओके, अब जिस कंपोनेंट को अपन को सरफेस हार्डनेस प्रोवाइड करनी है, उसको अपन डिप कर देते हैं इसमें। अब डिपेंड करता है कितनी थिकनेस तक को आपको हार्डनेस चाहिए, उतने टाइम पर डिप कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको निकाल लेते हैं और क्विंचिंग कर देते हैं, जिससे कि इसमें जो NaCN का जो बाथ इनिशियली ये मोल्टन फॉर्म में नहीं होता, इसको मोल्टन फॉर्म में लाने के लिए नियर अबाउट 950 डिग्री सेल्सियस तक अपन को इसको हीट करना पड़ता है, जिससे ये मोल्टन फॉर्म में आ जाए, और आप इसको कंपोनेंट को इसमें डिप कर कर बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्विंचिंग कर देते हैं, जिससे कि जो ऑस्टेनाइट है इसकी सरफेस पर वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाए। और पैक कार्बोराइजिंग में भी इस ऑपरेशन के बाद अपन क्विंचिंग करते हैं। एक इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, 2 इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, लेकिन नेक्स्ट इज गैस कार्बोराइजिंग। अब इसमें दिक्कत क्या आई फ्रेंड, इसकी दिक्कत को दूर करने के लिए अपन गैस कार्बोराइजिंग यूज करते हैं। लिक्विड कार्बोराइजिंग में दिक्कत क्या आ रही थी फ्रेंड, ये कोरोजन, इससे कोरोजन की दिक्कत आ रही थी। ये कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं था, इससे कोरोजन की दिक्कत आ रही थी। तो इस कोरोजन को दूर करने के लिए गैस कार्बोराइजेशन ने जन्म लिया। ओके, तो गैस कार्बोराइजेशन में क्या होता है, ऐसी गैसेस जिनमें कार्बन प्रेजेंस हो, हाइड्रोकार्बन गैसेस, नेचुरल गैसेस, ईथेन, मीथेन एंड प्रोपेन, ऐसी गैसेस के एटमॉस्फेयर में, ऐसी गैसेस के एटमॉस्फेयर में अपन ने अपना मशीन कंपोनेंट रख दिया, यहां पर रख दिया, और इसको वैक्यूम प्रोवाइड कर दी। यानी इसमें केवल यही गैसेस होंगी जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन इसकी सरफेस पर डिफ्यूज करने लगा। जब डिफ्यूज कर गया, जितनी रिक्वायरमेंट थिकनेस के हिसाब से डिफ्यूज कर गया, आप इसको निकाल लेंगे और क्विंचिंग प्रोसेस कर देंगे। लेकिन फ्रेंड कार्बोराइजिंग इतना टाइम लेता है कि 3 दिन में अपन को 0.2 mm की हार्डनेस डेप्थ तक जाना मिल रहा है केवल, तो अपन इस कार्बोराइजिंग मेथड को यूज नहीं करते बेसिकली। तो हमने कहा क्यों ना हम इससे फास्ट मेथड का ओरिजिन करें। तो जब जन्म लिया नाइट्राइडिंग ने, लेकिन इसकी जो हार्डनेस होती है ना कार्बोराइजिंग की, वो होती है 800 विकर हार्डनेस नंबर। यानी जैसे मैंने आपको बताया मार्टेनसाइट की रॉकवेल 65 होती है, ऐसी विकर हार्डनेस भी एक टेस्ट होता है, उससे इसकी हार्डनेस निकाली गई है। इसमें 800 विकर हार्डनेस नंबर होता है कार्बोराइजिंग में। ओके, नाइट्राइडिंग का इसी तरीके से नाइट्राइडिंग का विकर हार्डनेस नंबर होता है 1000। ओके, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान रखना आप। तो फ्रेंड नाइट्राइडिंग में क्या होता है,
नाइट्राइडिंग में अमोनिया के एटमॉस्फेयर में इक्विपमेंट को रखा जाता है और उस पे अमोनिया को डिफ्यूजन किया जाता है। जैसे अमोनिया अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो तो वो डिकम्पोज होती है नेसेंट अमोनिया और हाइड्रोजन में। ओके फ्रेंड, तो ये नेसेंट नाइट्रोजन अब डिफ्यूज हो जाती है अपने मशीन कंपोनेंट में। और जो नाइट्राइडिंग होती है, नाइट्राइडिंग से जो कंपोनेंट बनता है अपना, वो इतना हार्ड होता है कि मार्टेनसाइट से भी हार्ड होता है। तो इसलिए क्विंचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्विंचिंग करोगे तो क्या मार्टिन इससे नाइट्राइडिंग से हार्ड हो जाएगा? नहीं, इससे हार्ड नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा हार्ड जो होता है वो नाइट्राइडिंग होता है, मार्टेनसाइट नहीं होता। अपने दिमाग से वहम निकाल दो। नाइट्राइडिंग सबसे हार्ड कंपोनेंट मिलता है नाइट्राइडिंग से। ओके, अब इससे दिक्कत ये हुई, इतना हार्ड मिल गया कि इतना ब्रिटल हो गया कि उसको प्रैक्टिकल यूज में नहीं कर पा रहे थे अपन। तो फिर जन्म लिया किसने? साइनाइडिंग ने, इन दोनों के मिक्सचर ने। तो इसमें जो विकर हार्डनेस नंबर मिला अपन को वो था 900 विकर हार्डनेस नंबर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, NaCN, NaCl, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों का मिक्सचर बनाया गया। इसमें NaCN सोडियम साइनाइड का जो कंपोजिशन था 20 से 30%, NaCl 25 to 50% एंड Na2CO3 आल्सो 25 to 50%। इन तीनों के मिक्सचर को 820 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया, जिससे ये मोल्टन फॉर्म में आ गए। अब मोल्टन फॉर्म में आ गए तो आप अपना कंपोनेंट ये सेम इसकी लिक्विड कार्बोनाइजिंग की तरह ही है, लेकिन फर्क इतना है इसमें जो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का डिफ्यूजन हो रहा है। इसमें मेनली ज्यादातर कार्बन का ही डिफ्यूजन हो रहा था। इसमें कार्बन का ज्यादा डिफ्यूजन होता है और नाइट्रोजन का कम होता है, लेकिन होता दोनों का डिफ्यूजन है अपने मशीन कंपोनेंट के अंदर। ओके, अपने मशीन कंपोनेंट के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर है तो हार्डनेस तो अपनी इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए ना। ये भी एक याद करने का तरीका है। 800 से 1000 के बीच में लाई करनी चाहिए ना जब इसका मिक्सचर है तो इसकी 1000 जो है 900 विकर हार्डनेस नंबर है। लेकिन फिर इसके बाद करते हैं अपन क्विंचिंग, जिससे कि जो ऑस्टेनाइट है अपना वो कन्वर्ट हो जाए, सरफेस पर जो ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जाए मार्टेनसाइट में। ओके, तो फ्रेंड इसमें जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है, इन विच प्रोसेस वी हैव टू परफॉर्म द क्विंचिंग ऑपरेशन आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट। सो कार्बोराइजिंग और साइनाइडिंग के बाद अपन क्विंचिंग हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन नाइट्राइडिंग के बाद नहीं करते। क्वेश्चन आता है किसके बाद नहीं करते, तो नाइट्राइडिंग, लेकिन किसके बाद कर सकते हैं? कार्बोराइजिंग और साइनाइडिंग। लेकिन देखो इसमें मैं पूरा डाउट क्लियर कर देता हूं। लो कार्बन स्टील वाले में तो जहां जहां सी और सी दिख जाए इस सेक्शन में, तो वहां पर तो आप क्विंचिंग परफॉर्म कर सकते हो, सी दिख जाए। लेकिन जहां एन अकेला पड़ गया, ऑड वन आउट कर लीजिए, इसमें आप क्विंचिंग नहीं कर सकते। ओके, ये थी मेरी याद करने की ट्रिक और आपको समझाने की ट्रिक। तो फ्रेंड ये थे लो कार्बन स्टील्स को सरफेस पर हार्डनेस प्रोवाइड करने के मेथड। लेकिन दिक्कत इनके साथ ये थी कि एक के साथ तो ये दिक्कत थी बहुत स्लो था, लेकिन दूसरे के साथ ये दिक्कत थी ये बहुत ब्रिटल था, लेकिन तीसरे के साथ ये दिक्कत है कि ये बहुत टॉक्सिक होता है फ्रेंड, बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो इसको एनवायरमेंट में यूज नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड, ये तीनों के साथ दिक्कत थी। तो नई टेक्निक्स ने जन्म लिया, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। ओके, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। तो पहले बताता हूं आपको इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में। ओके, लेकिन एक ट्रिक और बता देता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जहां जहां आपको वर्ड दिख जाए हार्डनिंग, तो वो प्रोसेस हमेशा हाई कार्बन स्टील्स के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। यानी यहां पर हाई कार्बन स्टील्स के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन में हाई कार्बन स्टील नहीं है तो आप मीडियम कार्बन स्टील को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप हाई कार्बन स्टील को ही टिक कर कर आएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इंडक्शन हार्डनिंग में आपने देखा होगा
ट्रांसफार्मर होता है, उसमें दो वाइंडिंग होती हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, तो क्या होता है, अब हम इस प्राइमरी वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाइंडिंग को हटाकर यहां पर अपना वर्कपीस पुट कर देते हैं। तो क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की वजह से इसमें, इसकी सरफेस पर करंट फ्लो करने लगता है, क्योंकि करंट एक सरफेस फिनोमेना है, बॉडी में फ्लो नहीं करेगा, इसकी सरफेस पर फ्लो करेगा। इसकी सरफेस पर फ्लो करेगा तो ये रेड हॉट बन जाएगी, और जब रेड हॉट हो जाए तो उसके बाद आप इसको क्विंचिंग कर देंगे, और क्विंचिंग करने के बाद आपको हार्डेस्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसकी सरफेस पर। ओके, लेकिन इसके साथ फ्रेंड दिक्कत क्या है, इसके साथ दिक्कत ये है, इसमें आप बड़े बड़े, जैसे कि लेथ मशीन का बेड, आप बड़े बड़े एलिमेंट्स को हार्ड नहीं, हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इंडक्शन हार्डनिंग आप लेथ मशीन बेड की नहीं कर सकते। ओके, लेकिन एक और दिक्कत है इसके साथ, डिसएडवांटेज, कि डिफरेंट टाइप के मशीन कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फिक्चर्स की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। अब फिक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स के फिक्चर्स की जरूरत करती है। अब फिक्चर्स क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती हैं जो केवल होल्डिंग डिवाइस होती हैं, लेकिन जिग्स जो होती हैं, आप प्रोडक्शन में पढ़ा हुआ आपको, जो जिग्स जो होती हैं वो होल्डिंग एंड जो डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर सकती हैं, वो होल्ड भी कर सकती हैं, लेकिन फिक्सचर जो होता है वो केवल होल्ड करने के काम आता है। ओके फ्रेंड, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं। यह है 5000 रूट रो म्यू एफ। ये इधर रो है रेजिस्टिविटी, म्यू है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और एफ है फ्रीक्वेंसी। यानी आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कर इधर थिकनेस को चेंज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा थिकनेस तक हीट ट्रीटमेंट करना है तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम कर दीजिए, यानी थिकनेस और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ज्यादा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, कम थिकनेस चाहिए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कीजिए। इसी के सब, लेकिन इसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए फ्लेम हार्डनिंग का यूज हुआ फ्रेंड। फ्लेम हार्डनिंग में आप लेथ मशीन बेड, मतलब बड़े बड़े कंपोनेंट जो ये नहीं कर पा रहा था वो ये आसानी से कर देता है। लेथ बेड कंपोनेंट में बेसिकली जो एग्जाम में सवाल आता है एसएससी वगैरह में, वो इस तरीके से आता है कि लेथ बेड को हीट ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो डायरेक्टली आपको आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो, फ्लेम हार्डनिंग। ओके फ्रेंड, और इसमें आपको मैं डिफरेंट थिकनेस बता देता हूं। कार्बोराइजिंग में आप मैक्सिमम 1.5 mm तक हार्ड कर सकते हो सरफेस को। नाइट्राइडिंग में आप मैक्सिमम नाइट्राइडिंग में जो आप सरफेस को हार्ड कर सकते हो वो है 5 mm। नाइट्राइडिंग में मैक्सिमम 5 mm तक आप सरफेस को हार्ड कर सकते हो। ओके फ्रेंड, और जो साइनाइडिंग में जो मैक्सिमम आप सरफेस को जो हार्ड कर सकते हो वो मैक्सिमम 0.5 mm तक हार्ड कर सकते हो। ओके फ्रेंड, लेकिन जो साइनाइडिंग्स का जो एप्लीकेशन है, वो साइनाइडिंग का एप्लीकेशन है वो है बोल्ट। साइनाइडिंग के एप्लीकेशन बताता हूं आपको, बोल्ट, नट्स, स्क्रू। ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको छोड़ मत देना। बोल्ट, नट, स्क्रू, इनका जो साइनाइडिंग का जो एप्लीकेशन है, जो यहाँ यूज होता है साइनाइडिंग, वो होता है बोल्ट, नट, स्क्रू में। ओके, और जो नाइट्राइडिंग यूज होता है वो यूज होता है कटर, गियर्स एंड शाफ्ट। ओके, और जो कार्बोराइजिंग यूज होता है वो होता है बियरिंग एंड पिस्टन। और भी हैं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूं। बियरिंग और पिस्टन का हीट ट्रीटमेंट करने के लिए आप कार्बोराइजिंग का यूज करेंगे। आप कटर्स, गियर्स और शाफ्ट का हीट ट्रीटमेंट करने के लिए आप नाइट्राइडिंग का करेंगे, और बोल्ट, नट्स और स्क्रू का सरफेस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करने के लिए आप साइनाइडिंग का यूज करेंगे। लेकिन इंडक्शन का जो यूज होता है वो होता है शार्प टूल्स। ओके, जैसे कि लेथ बेड का जो सेंटर्स है, लेथ बेड के जो सेंटर्स हैं बहुत ही शार्प होते हैं, उनको सरफेस हार्डन करने के लिए आप इंडक्शन हार्डनिंग का यूज करेंगे, और लेथ बेड को सरफेस हार्डन करने के लिए आप फ्लेम हार्डनिंग का यूज करेंगे। तो फ्रेंड, ये था आज का लेक्चर। आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फ्रेंड आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमको टेलीग्राम, हमारे गेट ट्रिक्स मैकेनिकल चैनल का नाम है टेलीग्राम, वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पे क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।